करियर ज़्यादा ज़रूरी है या बेबी? हर एक लड़की के लाइफ में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है एक ना एक दिन, जब वो माँ बन जाती है तो। मॉम बनने के बाद ये क्वेश्चन अरेज़ होता ही है। अगर इफ शी इज़ परस्यूइंग हर करियर और इफ शी इज़ डूइंग जॉब, तो उसकी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आएगा एक ना एक दिन। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं वर्किंग हूँ और मैं जॉब करती हूँ और फिलहाल मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ और मेरी मैटरनिटी लीव कंप्लीट होने वाली है। ये 15 दिनों में मुझे जॉइन करना है और मुझे करियर, बेबी और हाउसहोल्ड चोर्स तीनों सब कुछ सँभालना है और सब कुछ देखना है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो मैं बता दूँ, मैंने ना बहुत कुछ सोचा था ये मैटरनिटी लीव के बीच में कि मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, कि मेरे पास बहुत फ्री टाइम होगा। मैं अपना एम्बिशन है, मतलब वो परस्यू करूँगी, मतलब मुझे डांस करना पसंद है, मैं डांस क्लास लगूँगी, बहुत कुछ सोचा था। हो कुछ नहीं पाया और हो भी नहीं पाना था, क्योंकि यार सारा फ़ोकस बेबी पे होता है और फ़ोकस तो बेबी पे होता है और ऊपर से जो आपकी स्लीप डिप्राइवेशन होती है, ना आप सो पाते हो, बेबी ने सारी रात जागना, बेबी की नीड के अकॉर्डिंग आपका पूरा साइकिल चेंज हो जाता है और आप अपने लाइफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है टू सम एक्सटेंट बेबी की वज़ह से। और मैं बता दूँ कि मेरी 15 दिनों में जॉइनिंग है और जॉइनिंग के बाद मतलब मेरा स्किल था, जो मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो जैसे कि सब कुछ लाइक मेडिकेशन करनी और पेशेंट्स का पूरी केयर, ठीक है? मतलब मैं एक ऑब्वियसली रिवीजन करते रहो तो दिमाग में होता है कि रिकॉल करते रहते हैं। ऑब्वियसली मैंने प्रैक्टिस की है तो मुझे रिकॉल हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं जाऊँगी तो वहाँ पे थोड़ी-सी हैबिट बनानी पड़ेगी। पहले तो 1-2 दिन मुझे बहुत टफ लगने वाला है, क्योंकि 6 महीनों बाद मैं जॉइन करूँगी, तो मेरे लिए टफ होने वाला है वहाँ पे। वर्क प्लेस पे तो होगा टफ। और यहाँ पे अगर मैं घर की बात करूँ तो मैं बेबी को छोड़ के, मतलब मैं ऑब्वियसली मैं बेबी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ और ऑब्वियसली मदर हूँ, तो मेरी ज़्यादा अटैचमेंट है बेबी से और बेबी को भी मेरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो हम दोनों को लाइक मेरे बेबी को भी थोड़ा-सा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी टाइम बाद, क्या मतलब 6 महीनों में, 6 महीने का भी हुआ नहीं है वैसे, वो 5 महीने का है, 5 महीने और 15 डेज़ का होगा समथिंग जब मैं जॉइन करूँगी तो। तो साढ़े 5 महीने का होगा और इस पीरियड में वो पहली बार मेरे से अलग रहेगा, लाइक फॉर 12 आवर्स। तो ये टफ होने वाला है मेरी बेबी के लिए भी और आई डोंट नो वो कैसे रह पाएगा। मुझे तो मिस करेगा, ये छोटा है अभी। और मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं भी पहली बार अपनी बेबी से इतना टाइम दूर रहूँगी। तो आई डोंट नो मैं कैसे उस पीरियड को सर्वाइव करूँगी, क्योंकि मुझे स्ट्रेस रहेगा इस बात का कि आई डोंट नो बेबी ने फीड लिया है कि नहीं, क्या कर रहा है, सो रहा है कि नहीं, रो तो नहीं रहा। थोड़ा-सा होता है ना, क्योंकि मदरली अटैचमेंट और मदरली तो यस, ये टाइम पीरियड मेरे और मेरे बेबी के लिए, दोनों के लिए चैलेंजिंग है और मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि मुझे 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना है, बेबी पे, करियर पे और घर पे। तो ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है और मैं बता दूँ, मैं मतलब पहले मतलब इतना केयर फ्री थी, बेबी होने से पहले बहुत केयर फ्री थी और सारा फ़ोकस मेरे पे था। ऑब्वियसली मैं खुद का सेल्फ केयर पे पूरा ध्यान होता है ना जब हम अकेले रहते हैं, लाइक जब बेबी नहीं होता है तो। बट अभी मैं ये कंप्लेन नहीं कर रही, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इस ब्लेसिंग को हमें साथ में लेके चलना है और इस चैलेंज को ओवरकम करना है। आई एम सो हैप्पी। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करने वाली हूँ कि करियर और बेबी दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि करियर को लेके आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, करियर तो साथ में लेके चलना ही है। पर अगर कोई कहता है कि क्विट कर दो, आप बेबी पे ध्यान दो, अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो ऑब्वियसली क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि बेबी बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो यस, आप एक न्यू जनरेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए, मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इस टॉपिक को लेके। और हाँ, आप ब्रेक लेके कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी चैलेंज होने वाला है एक, बट आप ब्रेक लेके कंटिन्यू करना, एक बेबी की देखभाल करना, वो भी तो बहुत बड़ी बात है ना। मेरी बात करूँ तो मेरे लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, बट मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है, मेरे पास मेरे हस्बैंड हैं। बेबी की केयर करने के लिए मेरे घर पे जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि वी विल टेक केयर ऑफ इट।
अब ये नहीं पता मुझे कहाँ तक ये सपोर्ट सिस्टम चलने वाला है और कब तक चलेगा, बट एटलीस्ट वो कह तो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है कई फैमिलीज में कि पहले ही वो उनको फीमेल्स को कह दिया जाता है कि रहने दो जॉब करना, बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, आप बच्चे का ध्यान दो, जॉब मत करो, रहने दो। तो आप ज़रूर आप बेबी पे फोकस करें और ब्रेक लेके आप करियर पे ध्यान दे सकते हैं। फॉर दोज़ मदर्स उन जिनको सही लगता है कि हाँ, ऐसा करना चाहिए, मैं ये मेरा ओपिनियन है और आप ये नहीं पता मुझे, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबका माइंडसेट अलग होता है, तो आप अपने माइंडसेट और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। पर ये क्वेश्चन ना करियर और बेबी हर एक लड़की के लाइफ में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कहूँ तो जो लड़कियाँ अपने करियर को क्विट करके घर पे फोकस करती हैं और बेबी पे फोकस करती हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि ईज़ी नहीं होता करियर को क्विट करके एक हाउसवाइफ बन जाना और बच्चे पे पूरा फोकस बच्चे पे हो जाना ईज़ी नहीं होता। बहुत ही बड़ा चैलेंज, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है एक फीमेल की लाइफ में। दोनों ही तरह से चैलेंज ही चैलेंज है। पर हैट्स ऑफ टू ऑल दोज़ मदर्स जो इस चीज़ को ओवरकम करती हैं और जो घर को अपना जॉब क्विट करके बच्चे का ध्यान रख रही हैं और घर का भी ध्यान रख रही हैं, उनको भी हैट्स ऑफ। और जो इन तीनों चीज़ों पे फोकस कर रही हैं और तीनों चीज़ों को साथ लेके चल रही हैं, बच्चे को भी, फैमिली को भी और जॉब को भी साथ में लेके कंटिन्यू कर रही हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम। You guys are mind blowing. Thank you for watching. Bye bye.